यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि हे आचार्य देव, आपने कहा था गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते है स्वपरांतरम, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इष्टोपदेश परमागम के 33वें श्लोक में आचार्य महाराज को शिष्य ने जब पूछा था कि भेद विज्ञान का ज्ञान, स्वपर के भेद का ज्ञान कैसे होता है, तो उन्होंने कहा था कि गुरु के उपदेश से, उस उपदेश के अनुसार किए गए अभ्यास से, और उपदेश तथा अभ्यास के बल पर ली गई आत्मानुभूति के बल पर स्वपर का भेद पता चलता है। तो शिष्य पूछता है कि हे आचार्य देव, यदि वह साधक अभ्यास भी कर रहा है गुरु के उपदेश के अनुसार और वह अभ्यास करते करते आगे बढ़ चुका है, तो उसको पता कैसे चले कि मुझे आत्मानुभूति हो रही है क्या नहीं, अथवा मेरे आध्यात्मिक प्रगति विकास हो रहा है क्या नहीं, उसको पता कैसे चलेगा? तो उसके उत्तर के फलस्वरूप आचार्य महाराज ने यहाँ पर 37वां श्लोक कहा था, जिसको अपन ने पिछले सत्र में देखा था। कल भी प्रवचन बारिश आदि के कारण नहीं हो पाया। कारण होते हैं, मूल में अंतरंग कारण तो अंतराय कर्म का उदय है, और बारिश तूफान वगैरह बाह्य कारण है। तो कल उस कारण के निमित्त से प्रवचन नहीं हो पाया। तो आज यहाँ पर आचार्य महाराज जो कह रहे हैं उसके बारे में अपन विचार कर रहे हैं। आचार्य महाराज ने कहा था 37वें श्लोक में कि जैसे जैसे यथा यथा यानी जैसे जैसे संवित्तो यानी अनुभूति में उत्तमम तत्वम समायाति, उत्तम तत्व स्वरूप आत्मा की अनुभूति होती जाती है, तथा तथा उसी प्रकार वैसे वैसे विषया सुलभापि विषयाः न रोचन्ते, सहजता से प्राप्त होने वाले भी पंचेंद्रियों के विषय रुचिकर नहीं लगते हैं। यही आत्म विकास की सीढ़ी है, वह थर्मामीटर है, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर शिष्य और पूछता है कि हे आचार्य देव, इसी विषय में और बताइए कैसे होता है। तो इसके बारे में अगला श्लोक लेने के पहले निर्यापक श्रमण मुनि श्री सिद्धांत सागर जी महाराज एक उदाहरण देते हैं, उसको देख करके अपन आगे बढ़ेंगे। आम के मौसम में, आंब्याच्या सीजन मध्ये, आम का जब सीजन होता है, आम्रफल का, मैंगो, तब आप लोग क्या करते हैं? अनेक प्रकार से आम का सेवन करते हैं, आम खाते हैं घर में। कोई उसको चीर करके उसके पीस बना करके खाते हैं, कोई उसका रस निकाल करके आम रस के माध्यम से उसका स्वाद लेते हैं। अब मान लीजिए आपने घर में परिवार के लोगों के हिसाब से आम रस निकालने का वहां पर उपक्रम किया है। एक परात में 1-2 लीटर पानी डाल करके उसमें 10-12 या 8-10 जितने भी आम चाहिए उतने आम लिए हैं, उनको अच्छे से धोया है, और क्रम क्रम से उसका ऊपर का डंटल निकाल करके, देठ काढून उसको पेल रहे हैं। आंबा पिळा लागलाय, पिळण्यात एक एक लोक लय एक्सपर्ट असतात पिळून काढण्यात आंबा। तो आम को निचोड़ रहे हैं, उसका रस निकाल रहे हैं। अब रस निकालने के बाद दूसरा एक आपने क्या किया, वहां पर एक पात्र रखा है, थाली रखी है, और उसमें थोड़ा दूध डाला है 100-200 ml, और जिसमें से रस निचोड़ करके आपने लिया है उसके जो ऊपर के छिलके हैं, साली, उसको आपने उस दूध के बर्तन में डाला है। ठीक है, दूध के बर्तन में भी उसको किम्स कदरातना कुस्करा लागले, उसको अच्छे से मैश कर रहे हैं, उसको वहां पर भी निचोड़ करके उसमें से पूरा रस निकाल रहे। उसी समय आपके घर में
1.5 साल का, 1.25 साल, 1.5 साल का एक छोटा सा बालक वहां रेंग रहा है, बाल क्रीड़ा कर रहा है, और खेलने के बाद खेलते खेलते उसको थोड़ी भूख लगी है, खेलते खेलते आपके पास आकर के उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसके जीवन का वो पहला सीजन है आम का। आपने क्या सोचा, अभी रस निकालने के बाद उसको सेपरेट से देंगे, तब तक थोड़ा समय निकालने के लिए जिसको निचोड़ा गया है, पिळून पिळून फाटले ती पाकसाल, पहले पूरा रस निचोड़ा, फिर दूध में भिगो करके उसको निचोड़ा, वो छिलका फट गया थोड़ा सा, इतना निचोड़ा है आपने, त्यात लय अभ्यास दांडगा। और फिर ऐसा निचोड़ा हुआ छिलका क्या किया, उस छोटे बालक के हाथ में दिया। अब वो बेचारा अज्ञानी अबोध शिशु, वो क्या कर रहा है, उसको मुख में लेकर के थोड़ा 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 चूस रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मीठा, हल्का सा मीठापन उसको लग रहा है उसमें, वो चबा रहा है, चबा रहा है, 2-3 दांत उसको आए हैं, चबाते चबाते और वो फट गया छिलका। तब उसको देख करके आपको थोड़ा दया भाव आ गया, और आपने क्या किया, उसको बुलाया, और जिसमें रस निकाला था उस पतीली में 2 उंगलियां डुबो करके, एक छोटा सा उसका आम्र का ऐसा गरी का भाव था, आंब्याचं फोड त्यात आलं होतं, उसको आपने उसके मुख में डाल दिया। अब उसको हो गया अपूर्व करण। क्या हो गया, अर्थात इसके पहले ऐसा स्वाद उसको नहीं आया था, ऐसा स्वाद उसकी दृष्टि से, आम की दृष्टि से अपूर्वकरण। और उसको स्वाद आने के बाद एक झटके में वो गबरू क्या करता है, वो हाथ का छिलका फेंक देता है आपके सामने ऐसा, फिर हाथ आगे बढ़ाता है, ऐसा मुख आगे करता है। तो आप फिर क्या करते हैं, अभी पीछे पड़ेगा इसलिए वो नीचे डाला हुआ छिलका उसके हात में देते हैं। फिर आता काय करते ते, आता खाली टाकत नाही, तुमच्या तोंडावर फेकून मारते ते भी मुलकाचं बेरकी है। अब वो उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको ओरिजिनल स्वाद आ गया है। क्या आ गया है, ओरिजिनल शुद्ध स्वाद आ गया है, मूल स्वाद आ गया है, इसलिए वो निचोड़ा हुआ छिलका वो स्वीकार नहीं करता है। अब वो क्या करता है, जिस पात्र में आपने रस निकाला है उसके ऊपर छलांग लगाता है। उसको महाराज एक शब्द यूज करते हैं, क्या, झंपापात एक शब्द आता है, शब्दकोश में आता है झंपापात। उसके ऊपर छलांग लगाता है, मराठी में अपन म्हणतो ना झेप घेने, ऐसा छलांग लगाता है। क्यों, उसको पता चला है कि मूल स्वाद, ओरिजिनल स्वाद उसमें है। उसी प्रकार जिस साधक को रत्नत्रय की आराधना करके सम्यक दर्शनादि की साधना के फल स्वरूप मूल आनंद का स्रोत पता चला है, वह उसको पाने का प्रयास करता रहता है। हमेशा वह उसका प्रयास करता है, हर बार सफल हो ऐसा नहीं है। कभी कभी कर्म का प्रबल उदय हो तो उसका स्वाद बहुत बार नहीं आता है, कभी कर्म का उदय मंद और पुरुषार्थ प्रबल हो तो उसको आत्मानुभूति सहज हो जाती है। ये सारे चढ़ाव उतार ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं, जैसे आप लोग घर में छोटे बच्चों को झूले में झुलाकर उनको झोंके देते हैं, या नाग पंचमी के अवसर पर महाराष्ट्र में वो पेड़ को झूला बांध करके उस पर झूलते हैं ना, वो झूला कैसे ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। उसी प्रकार कर्म का मंद उदय हो तो परिणामों की विशुद्धि होकर के साधक की उन्नति होती है। फिर से अंतर्मूर्त में कर्म का उदय तीव्र होने पर फिर से उसकी वो नीचे आता है, मतलब उसकी विशुद्धि कम हो जाती है। ऐसा होता रहता है मोक्ष मार्ग में, 6, 7वें आदि गुणस्थानों में तो ये निरंतर प्रत्येक अंतर्मूर्त में सब होता रहता है। किंतु साधक अपना प्रयास जारी रखता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके पास जो विवेक बोध है उसका फल क्या है, इसका वर्णन करते हुए माणिक्यनंदी आचार्य महोदय ने परीक्षा मुख सूत्र में एक सूत्र कहा, उस ग्रंथ में एक सूत्र बताया, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान का फल क्या है, अज्ञान की निवृत्ति होना। जो मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, उसका विनाश होना, ये सम्यक ज्ञान की पहली और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। और फिर उसके साथ साथ आगे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण उस सम्यक ज्ञान का अगला फल क्या है, हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। हान यानी हे क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, उपादान अर्थात उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, इसका विवेक जगना, और उसके आगे बढ़कर के उपेक्षा। लोक व्यवहार में उपेक्षा शब्द का अर्थ है किसी का द्वेष करना, किसी का तिरस्कार करना, या किसी को दुर्लक्षित करना, ऐसा उपेक्षा का अर्थ है। लेकिन अध्यात्म में, परमार्थ में उपेक्षा शब्द का अर्थ है वीतरागता।
राग द्वेष से रहित अवस्था, वीतराग दशा, सविकल्प समाधि अथवा निर्विकल्प समाधि रूप जो दशा है, साधक दशा वाली अवस्था, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वाली जो अवस्था है, उसमें जो उपेक्षा भाव होता है, राग द्वेष से आगे बढ़कर के जो माध्यस्थ भाव, जिसको अपन ने 2 दिन पहले देखा था, चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निदिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो ही समो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रमण संस्कृति की अनंत आकाश गंगा के अक्षय नक्षत्र भगवान कुंदकुंद आचार्य देव प्रवचन सार परमागम के प्रथम अधिकार में 7वीं गाथा के माध्यम से कह रहे हैं कि चारित्र ही खलु अर्थात निश्चय से धर्म है। और वह चारित्र रूप धर्म कैसा है? परिणामो अपनो ही समो, आत्मा के साम्य भाव रूप परिणाम ही। चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निदिष्टो, आत्मा का साम्य भाव रूप जो परिणाम है, वह साम्य भाव रूप परिणाम ही चारित्र रूप धर्म है। और वह साम्य भाव रूप चारित्र रूप परिणाम कैसे प्रकट होता है? मोह खोह विहीनो, मोह अर्थात मिथ्यात्व और क्षोभ अर्थात राग द्वेष से रहित आत्मा की जो परिणति है, उसी परिणामों को धर्म और धर्म को ही चारित्र कहा है निश्चय से। परिणामो अपनो ही समो, उसी को यहां उपेक्षा भाव कहा है। उसी को समय सार परमात्म प्रकाश अथवा पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथों में, योग सार आदि ग्रंथों में आचार्यों ने परम उपेक्षा संयम कहा। कंटाळा आलाय का? कैसा संयम? परम उपेक्षा संयम अर्थात पूर्ण वीतराग दशा, 11वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान वाली दशा, या श्रेणी रूप अवस्था, अथवा वहां तक नहीं भी जा पाए तो भी 7वें गुणस्थान में जो सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग रूप परिणति है, वर्तमान में 7वां गुणस्थान ही सर्वोच्च गुणस्थान है पंचम काल की अपेक्षा से। तो उस 7वें गुणस्थान वाले साधक की सविकल्प या निर्विकल्प समाधि रूप जो शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, धर्म ध्यान रूप परिणति होती है, वही उसके लिए एक महान उपलब्धि है। इसलिए हम सबको भावना करना है, पुरुषार्थ करना है कि हमें वह दशा प्राप्त हो, और उस दशा को साधन बना करके शाश्वत सिद्ध दशा रूप साध्य को प्राप्त करने के लिए हम उद्यमी बने, प्रयास करें। इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक दृष्टि मुनिराज चारित्र का अनुष्ठान करते समय जब आगे बढ़ते हैं, तब उनकी वह वीतराग परिणति हो जाती है। तो फिर इस भाव का और विश्लेषण करते हुए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज 38वें श्लोक में इसका और विस्तार करते हैं। तो श्लोक मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। यथा यथा यानी जैसे जैसे, सुलभा विषयाः अपि न रोचन्ते, जैसे जैसे सहजता से प्राप्त होने वाले पंचेंद्रियों के विषय भी जब नहीं रुचते हैं, तथा तथा वैसे वैसे संवित्तौ अर्थात संवित्ति में, अनुभूति में, अनुभव में अर्थात आत्म अनुभव में उत्तमम तत्वम समायाति। उत्तम तत्व, तत्व कितने हैं? 7 हैं, अर्थात 7 प्रकार के तत्व है। उन सब तत्वों में उत्तम तत्व कौन सा है? आत्म तत्व है। कौन सा तत्व है? क्यों? आपने अभी किसी ने कहा मोक्ष तत्व उत्तम है, एक अपेक्षा से सही है, किंतु देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ तत्व आत्म तत्व ही है। क्यों? क्योंकि मोक्ष तत्व का अनुभव करने वाला भी आत्म तत्व है। कौन है? समस्त कर्मों के बंधन से रहित अवस्था रूप जो मोक्ष है,
उस शाश्वत अतीन्द्रिय आत्मानुसुख आत्मसुख रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव भी आत्मा ही करने वाला है। इसलिए जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में उत्तम तत्व, श्रेष्ठ तत्व आत्म तत्व है। तो जैसे जैसे सुलभ पंचेंद्रिय विषय भी रुचते नहीं है, वैसे वैसे अनुभूति में उत्तम तत्व आता जाता है, अर्थात वैसे वैसे आत्मानुभूति बढ़ती जाती है। आचार्य उदाहरण देते हैं कि जैसे जैसे सूर्य उदित होने लगता है, रात्रि का समय है और रात्रि के प्रहर मिटते मिटते उत्तर रात्रि का अंतिम प्रहर भी मिटने जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय भी निकल जाता है और सूर्योदय का समय जैसे आता है, तो जैसे जैसे सूर्य उदयाचल पर आ जाता है वैसे वैसे अंधकार मिटता जाता है और प्रकाश बढ़ता जाता है। सूर्योदय होता जाता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, अंधकार मिटता जाता है। वैसे वैसे सुलभ पंचेंद्रिय विषयों से भी विरक्ति होने लगती है, वैसे वैसे क्या होती जाती है, आत्मानुभूति बढ़ती जाती है, उत्तम तत्व का अनुभव बढ़ता जाता है और वह जीव शाश्वत अतीन्द्रिय सुख का आराधक होता हुआ भी जब तक शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होता तब तक भी वह एक देश रूप से, आंशिक रूप से भी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। 7वें गुणस्थान से लेकर आगे के सभी मुनियों को अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है, उसके पहले संभव क्यों? सम्यक दृष्टि जीव है 4थे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ देशव्रती भी है और 6ठे गुणस्थान वाला देशव्रती नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ सकल व्रती महाव्रती है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, किंतु फिर भी 6ठे गुणस्थान वाले मुनियों को अतीन्द्रिय आनंद आंशिक रूप से नहीं आएगा, 7वें गुणस्थान से लेकर आगे आएगा। 6ठे गुणस्थान में क्यों नहीं आएगा? प्रमत्त योगात। कथम योगात? प्रमत्त योगात। प्रमत्तपना के कारण, प्रमाद के कारण 6ठे गुणस्थान वाले महाव्रती मुनियों को भी अतीन्द्रिय आनंद की एक देश रूप से भी अनुभूति नहीं होगी। जब वे ही मुनिराज संज्वलन कषायों के मंद उदय के कारण 7वें गुणस्थान में जाएंगे, तब अंतर मुहूर्त के लिए उनको सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि की दशा में आंशिक रूप से एक देश रूप से शुद्धात्मा की अनुभूति होगी, शुद्धोपयोग का अनुभव होगा और वे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेंगे। ऐसा होता है। आदि पुराण ग्रंथ में भगवान वृषभदेव के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, उनके सारे भरे पूरे विशाल परिवार का वर्णन किया गया है। उसी के अंतर्गत भरत चक्रवर्ती का भी वर्णन आता है। तो उसमें भरत जो भगवान वृषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे, महान पुण्यशाली प्रतापी जीव थे, तद्भव मोक्षगामी थे। इस भरत क्षेत्र के वर्तमान काल की अपेक्षा से पहले चक्रवर्ती थे, किंतु ऐसा होता हुआ भी पूर्व जन्म के संस्कारों के फलस्वरूप वह जीव चक्रवर्ती होते हुए भी धर्म प्रेमी था, तत्व प्रेमी था, आत्मरुचि वाला जीव था। एक दिन अयोध्यावासी एक नगर जन को, भरत चक्रवर्ती के एक प्रजाजन को एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिज्ञासा निर्माण हुई कि मेरे घर में बहुत थोड़ी सी भोग सामग्री है तो भी मैं उसमें डूब जाता हूं, उसमें तल्लीन रहता हूं, निरंतर 24 घंटे उसी में लगा रहता हूं, उसके रख रखाव में, संभाल में, वृद्धि में वगैरह। भरत चक्रवर्ती कैसे करते होंगे? वो कितने खुश होते होंगे, कितने आनंदित उनका जीवन होता होगा, जिनको 96,000 रानियां हैं। कितने हजार रानियां? चक्रवर्तीला 96,000 रानियां हैं। भरत चक्रवर्ती के गजदल में, उनकी जो 4 प्रकार की सेनाएं होती हैं, उसमें गजदल में 84 लाख हाथी होते हैं। कितने हाथी? रथ दल में रथों को जोड़े गए हाथियों को नहीं गिनना है, सिर्फ गजदल के जो अश्व है 84 लाख हाथी। किती हत्ती? आपल्याला एक हत्ती सांभाळायचं शक्य आहे का? नाही. हा
लय अभ्यास दांड काय त्यावरकडे काही मनीकडे वही एक हाथी संभालना जहां मुश्किल है, चक्रवर्ती की गजशाला में गजदल में 84 लाख हाथी थे। चक्रवर्ती के पास 18 करोड़ घोड़े थे। उनके अश्वदल में घोड़े कितने? 18 कोटि। और जो रथ दल के सैनिक होते थे, रथ दल होता था, उनमें 84 लाख रथ थे। रथ कितने? हाँ, और रथों को जोते गए, रथाला जोड़लेले जो घोड़े होते थे वो अलग है। सिर्फ अश्वदल के घोड़े 18 करोड़। अनेक औक्षहिणी सेना है, पदाती सेना। उनके पास 360 वैद्य है। कितने वैद्य? 360 रसोईया म्हणजे आचारी, रोटी वगैरह बनाने के लिए, उनका भोजन बनाने के लिए कितने रसोईया? चक्रवर्ती के व्यक्तिगत अपने भोजन के लिए 360 गायें होती हैं। गाय कितनी? अकेले चक्रवर्ती के भोजन के लिए। और वो कैसा काम होता है? पहली गाय का दूध निकालना, वो दूसरी गाय को पिलाना, दूसरी गाय का निकालना, तीसरी गाय को पिलाना, तीसरी का चौथी को, पांचवी को, करते करते 360वीं गाय का दूध चक्रवर्ती के भोजन में आएगा। क्यों पूछो? लय करारी माणसं आहे तुम्ही। इसलिए क्योंकि सिर्फ चारा खाने के बाद यदि गाय इतना मजबूत बलशाली दूध देती हो, तो एक गाय का दूसरी, दूसरी का तीसरी, तीसरी का चौथी, ऐसा दूध पीने के बाद अंतिम गाय का दूध कितना बलवान होगा, उसमें कितना सार उतर गया होगा। तो चक्रवर्ती के लिए यूज में आने वाला दूध है 360 नंबर की गाय का। चक्रवर्ती का भोजन 32 ग्रास होता है। कितने ग्रास? 32। लक्ष्य देना ऐकायचं। चक्रवर्ती कितने ग्रास भोजन करते हैं? लेकिन चक्रवर्ती 32 ग्रास जो भोजन करते हैं, उसमें से 1 ग्रास भोजन चक्रवर्ती के 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, गजदल, अश्वदल, रथदल के और घोड़े, पददल के सैनिक, ये सब मिल करके भी चक्रवर्ती का 1 ग्रास खा करके पचा नहीं सकते। ऐसे 32 ग्रास चक्रवर्ती भोजन करते हैं। झंझिने आलेत काय? यान जगभरती त्याने आण। ऐसा चक्रवर्ती का पुण्य प्रताप, 9 निधि, 14 रत्न, षटखंड साम्राज्य पर 1 छत्री शासन, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नम्रीभूत हो गए हैं। ऐसा वैभव चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती अपने महल के छत पर बैठ करके, खड़े होकर के, आकाश में जो सूर्य बिंब है, धरती से, कहां से? 800 योजन ऊंचा। कितने योजन? 1 योजन यानी 6000 किलोमीटर। कितने? 6000 इंटू 800। इतनी दूरी पर सूर्य बिंब है। कौन सा बिंब है? 800 योजन नहीं, 790 योजन। 790 योजन पर, मेरा मिस्टेक हो गया, क्षमस्व जिनवानी मत। 790 योजन पर सूर्य बिंब है, उसके 10 योजन ऊपर चंद्रबिंब है। ये जो चंद्रमा है ना, तो 790 योजन पर सूर्य बिंब है। तो चक्रवर्ती अपने महल के छत के छज्जे पर खड़े रह करके सूर्य बिंब में जो अकृत्रिम जिनालय है, उन जिनालयों में जो अकृत्रिम जिन प्रतिमा, जिन मूर्तियां हैं, उनका दर्शन अपने महल के छत पर खड़े रह करके स्पष्ट कर सकते हैं। अपन जैसे मंदिर में जाकर के देशभूषण कुलभूषण भगवान को पास में, निकट में रह करके स्पष्ट देखते हैं, वैसा वो अपने छत पर खड़े रह करके स्पष्ट दर्शन करते हैं। ये जो अभी योगा में हठ योग में पतंजलि योग वगैरह जो है, रामदेव बाबा वगैरह जो कराते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार जो आया है, वो चक्रवर्ती को देख करके ही आया है। अज्ञान और मिथ्यात्व ऐसे ही, अज्ञान के अधूरी जानकारी के कारण, जिसको मराठी में कहते हैं अर्ध्या कुंडा न, काय रिस्पॉन्स।
चक्रवर्ती अपने महल के छत पर खड़े रह करके सूर्य को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। सूर्य बिंब में, सूर्य विमान में, अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान जिन बिंबों को नमस्कार कर रहे हैं, ये बात सिर्फ चक्रवर्ती को मालूम है। लेकिन वो क्रिया देख करके वहां उपस्थित लोगों को मालूम नहीं कि चक्रवर्ती वास्तव में किनको नमस्कार कर रहे हैं। उपस्थितों ने समझा कि सूर्य प्रकाशमान है, दुनिया को प्रकाश दे रहा है, इसलिए चक्रवर्ती सूर्य को ही नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए तब से बहुत से लोग नदी में, समुद्र में खड़े रहकर सूर्य के लिए जलांजलि, जल का अर्घ्य प्रदान करते वगैरह वगैरह। जिनके घर में, परिसर में नदी, सूर्य, समुद्र वगैरह नहीं है, वो क्या करते हैं, कुएं पर, बावड़ी में रह करके सूर्य को जलांजलि देते हैं। कुछ लोग बोरवेल पर नहाते समय लोटे में लेकर के, हाथ में लेकर के वहां से सूर्य को जल का अर्घ्य देते हैं। लेकिन वास्तविक चक्रवर्ती सूर्य को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, सूर्य विमान में विराजमान कृत्रिम जिनालयों में विद्यमान जिन बिंबों को नमस्कार कर रहे हैं। कितनी ताकत है! यहां से उतने दूर पर विराजमान जिन बिंबों को नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से भी आंखें चौंध नहीं रही उनकी। हमारे आंखों पर सादी सी रोशनी आती है तो भी हमें सामने का ये अक्षर नहीं दिख रहा है, तो चक्रवर्ती को ये दिख रहा है, तो पुण्य प्रताप है। तो अयोध्या के एक नगरवासी को प्रश्न उत्पन्न हुआ कि चक्रवर्ती कितने मजे में रहते होंगे, ऐसे महल में इतनी रानियां हैं, 9 निधि 14 रत्न है, ऐसे हाथी घोड़े हैं, ऐसा सब कुछ है, कितना सुखमय जीवन होगा चक्रवर्ती का। तो वह नगरवासी एक दिन वहां जाता है और अयोध्या के एक चक्रवर्ती के दरबार में प्रधान पद पर, मंत्री पद पर विराजमान एक व्यक्ति से अपनी जिज्ञासा पूछता है, और चक्रवर्ती का सुख मुझे देखना है। तो भरत चक्रवर्ती धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, ऐसे राजा थे वे। प्रजा की हर समस्या का समाधान करने में उनका राज्य समर्थ था, उनका शासन सदैव तत्पर था। तो उस प्रजाजन की जिज्ञासा जब चक्रवर्ती तक पहुंचाई गई तो चक्रवर्ती ने कहा, कोई बात नहीं, उनको हमारा वैभव ऐश्वर्य, हमारी जीवन दर्शन को दिखाया जाए। जब उस नगरवासी को राजमहल में ले जाया गया, चक्रवर्ती का महल ईंट पत्थरों से नहीं बना होता है, वैडूर्य मणि की छत होती है, इंद्रनील मणि की उनके घर में फर्श होती है, वज्र की दीवारें होती हैं। उनके घर में औरपट का बल्ब, सूर्या बल्ब, मर्क्यूरी, हैलोजन नहीं लगे होते हैं, रत्न दीप जलते हैं। लेकिन कब तक? जब तक चक्रवर्ती वहां है तब तक। चक्रवर्ती दीक्षा के बिना घर में ही मर गए तो उनकी मृत्यु के बाद वो सारी दीवारें ईंट पत्थरों की हो जाती है। उनके पुत्र भी राजा हैं, उस महल का वैभव राजमहल जैसा रहेगा, लेकिन चक्रवर्ती के तुल्य नहीं रहेगा। चक्रवर्ती मर करके चले जाएं या दीक्षा लेकर चले जाएं, उनके जाने के बाद वो सामान्य राजाओं के राजमहल जैसा होगा। पुण्य, चक्रवर्ती का पुत्र है इसलिए पुत्र को भी वैसा महल नहीं मिला, पुत्र का जितना पुण्य वैसा ही महल मिलेगा। और चक्रवर्ती थे तब तक चक्रवर्ती के पुण्य के दर्जे के अनुसार वो महल था, वो वैभव था। इसलिए जिसका जितना पुण्य है उसके हिस्से से उसका हिस्सा कोई छीन नहीं सकता, और जिसके हिस्से में जो नहीं है वो चक्रवर्ती नहीं, तीर्थंकर भी उसको नहीं दे सकते। इस पुण्य पाप पर अगाध विश्वास, अकाट्य श्रद्धा रखनी चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति को, नगरजन को अंदर ले जाया गया, चक्रवर्ती के समक्ष उपस्थित होकर के उसने उनके वैभव ऐश्वर्य की सराहना की, प्रशंसा की। आप बहुत सुखी होंगे ऐसा कह करके वो बहुत हर्षित था। चक्रवर्ती ने कहा, मेरा सुख कैसा है, मैं सुख इस महल में इन सुख सुविधाओं के बीच में सुखी हूं या नहीं, आपको देखना है? हाँ राजन, हाँ नरेंद्र, मुझे देखना। तो चक्रवर्ती ने कहा, कोई बात नहीं, देखिए, हमारे सेवक आपको हमारा सारा वैभव सुख सुविधा दिखाएंगे, लेकिन एक शर्त है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कटोरे में तेल भर करके दे दिया गया, और तेल कितना? इतना भरा था कि उस तेल में और एक बूंद तेल डाला जाए तो सारा बाहर आ जाएगा, इतना तेल भरा हुआ था। और उस व्यक्ति के हाथ में दिया गया, और इसके पीछे 2 सैनिक नंगी तलवार लिए खड़े थे, और उस व्यक्ति को कहा गया,
ये तेल का कटोरा लेकर हमारा पूरा महल घूम करके आना है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें से एक बूंद भी नीचे गिरी तो आपका सर कलम किया जाएगा। जाइए, हमारा वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, साधन, संपन्नता सब कुछ देख करके आइए। वो व्यक्ति सोचने लगा, एक किस लपड़े में फंस गया मैं, क्योंकि तेल पूरा भरा था, एक बूंद भी नहीं गिरने की शर्त थी, कंडीशन थी। बहुत कठिन काम था और गिरते ही पीछे से मस्तक को छेदा जाना था। अब चक्रवर्ती क्या ऑफर को मना भी नहीं कर सकते और लेकर के आगे जाना, यानी ऐसी हड्डी उसके गले में अटकी थी कि निगलते भी नहीं बन रही थी और उगलते भी नहीं बन रही थी। हिकड़ा आड़ काय फास्ट रिस्पॉन्स है। और फिर वह व्यक्ति आगे बढ़ने लगा, घूम करके आ गया, सारे महल में घूम करके चक्रवर्ती के सामने आया। चक्रवर्ती ने पूछा, कैसा लगा हमारा महल? बोला, राजन मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने क्यों, काई हो गयो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, ये सब देख करके घूम करके आने तक मेरा ध्यान, मेरी दृष्टि सिर्फ कटोरे से तेल बाहर ना पड़े इस बात पर थी। यदि मैं देखने जाता, थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ जाता, थोड़ा सा भी तेल छलक जाता, तो तेल जैसे छलक जाएगा वैसा मेरा मस्तक छलक जाता। इसलिए मेरा ध्यान सिर्फ तेल पर था, मैंने कहीं भी नहीं देखा। तब चक्रवर्ती ने कहा कि मैं भी इस महल में रहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ शुद्धात्मा रूपी तेल पर है, क्योंकि मेरे पीछे मृत्यु तलवार लेकर के खड़ी है। इस महल में रहते हुए भी, पुण्य के उदय से सब भोग भोगते हुए भी मेरे चित्त में सदैव आत्म कल्याण की भावना है और मैं सतत आत्महित के लिए तत्पर रहता हूं। इसलिए इन सब में हूं, भोग भोग रहा हूं, पंचेंद्रिय विषयों का सेवन कर भी रहा हूं, फिर भी मेरा चित्त सदैव आत्महित के लिए तत्पर रहता है। इसलिए जलते भिन्न कमल है। सम्यक दृष्टि जीव इसी प्रकार जीवन जीने का प्रयास करता है। हर बार हर किसी को ये संभव हो पाता है ऐसा नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि मनुष्य इसके लिए प्रयास करता है। सम्यक दृष्टि जीव जागृति पूर्वक ऐसा पुरुषार्थ करता है। तो हम लोग भी इस प्रकार अपने जीवन में बढ़ने का प्रयास करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति